are going to dissect popliteal fossa, which lies on the back of knee joint. For the dissection of popliteal fossa, we have to give one vertical incision and two horizontal incision. Horizontal incision above, it is given at the junction of lower 1/3 and upper 2/3 of the back of thigh, and lower horizontal incision at the junction of upper 1/3 and lower 2/3 of the back of leg, and vertical at the center connecting the two horizontal ones. And now we are reflecting all this. Okay, so this makes the roof of the popliteal fossa. First, come to border of popliteal fossa. This what we are saying. This is the right leg, right knee joint, right popliteal fossa. So this is lateral and this one is medial. It is a diamond shaped or rhomboid shaped fossa. It has got four border. Okay, this one is superolateral. This is superomedial. This is inferolateral, and here is the inferomedial. Superolateral, it is formed by the biceps femoris. This one is biceps femoris. And superomedial, this is semitendinosus, and this one is semimembranosus. दिखाई दे रहा है, अलग अलग से दिखाई दे रहा है ना उसमें. This one is semitendinosus and below that is the semimembranosus. यहाँ membrane लग रहा है, ठीक है ना, semimembranosus. Inferolateral, this is the lateral head of gastrocnemius. This one is lateral head of gastrocnemius, and this one is plantaris. This one is plantaris. Okay, and inferomedial boundary, this muscle, medial head of the gastrocnemius. ठीक है, तो ऑरिजिन इंसर्शन भी एक बार ये कर लेते हैं. बाइसेप्स फेमोरिस का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? इसशियल ट्यूबरोसिटी से हुआ है. इन्फेरोमीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द इसशियल ट्यूबरोसिटी, है ना. और कहाँ पे इसका इंसर्शन हो रहा है? हेड ऑफ फिबुला पे हो रहा है, बाइसेप्स फेमोरिस का. ठीक है, हाँ, शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड. तो ऑरिजिन एक लॉन्ग हेड का वहाँ से हुआ सेमीटेंडिनोसस के साथ, और शॉर्ट हेड का हो गया लैटरल लिप ऑफ लीनिया स्पिरा एज वेल एज द अपर हाफ ऑफ द लैटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, वहाँ से हो गया. उसका दोनों मिलके हेड ऑफ फिबुला पे इंसर्ट हो गया. ठीक है, और सुपेरोमीडियल ये है ना, तो सेमीटेंडिनोसस का बाइसेप्स फेमोरिस के साथ ही होता है इन्फेरोमीडियल क्वाड्रेंट से. और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस, हाँ, सलाम, सुपेरोलैटरल, हाँ, सेमी मेम्ब्रेनोसस का सुपेरोलैटरल पार्ट ऑफ द अपर हाफ ऑफ द इसशियल ट्यूबरोसिटी, वहाँ से हुआ है. ठीक है, और इंसर्ट कहाँ हो रहा है? बॉटम है ना, तो ये बी इधर आ गया, टी है, ये एम है, बॉटम है. तो सेमीटेंडिनोसस कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? यहाँ पे टिबिया पे हो रहा है, अपर पार्ट ऑफ द मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया एज द फॉर्म ऑफ पेस अंसेराइनस. पेस अंसेराइनस होता है ना, गर्ल बिटवीन टू सर्जेंट. तो गर्ल हो गया ग्रासिलिस, और आगे हो गया सर्टोरियस, पीछे हो गया सेमीटेंडिनोसस, क्योंकि सर्टोरियस आगे का मसल है और सेमीटेंडिनोसस पीछे का, तो वहाँ पे हो गया मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया पे. ठीक है, ये मीडियल साइड में टिबिया है ना. और सेमी मेम्ब्रेनोसस सलाम बताएं तो सुपेरोलैटरल क्वाड्रेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द इसशियल ट्यूबरोसिटी पे इसका ऑरिजिन हो गया, और इंसर्शन इसका हो गया, अगर यहाँ पे बोन रहता ना, ग्रूव ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया. ठीक है, और कुछ पार्ट उसका जाता है ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, टिबियल कोलैटरल लिगामेंट, फासा ऑफ द बैक ऑफ लेग, फासा ऑफ द कैप्सूल ओवर द नी जॉइंट, इस सब पे इंसर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये दोनों का जान गए. अब ये हो गया तुम्हारा लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रिकनेमियस. लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रिकनेमियस लैटरल सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल ऑफ फीमर से ओरिजिन हो रहा है इसका. और मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रिकनेमियस का कहाँ पे हो रहा है? जस्ट एबव द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर, है ना. ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, मीडियल हेड वाला जस्ट ऊपर से यहाँ से. लैटरल हेड लैटरल सरफेस ऑफ द कॉन्डाइल थोड़ा दूर से आ रहा है. ठीक है, और प्लांटेरिस का कहाँ रहा? प्लांटेरिस का भी जस्ट लैटरल कॉन्डाइल के ऊपर से, यहाँ जैसे मीडियल हेड का है ना, वैसे यहाँ पे लैटरल हेड का. ठीक है, और
सब कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है? तो मीडियल हेड, लैटरल हेड, प्लांटेरिस और इसके नीचे सोलियस है। तीनों सब मिल के बना रहा है टेंडोएक्लिस टेंडन, टेंडोएक्लिस, जो कि कैल्केनियस में पोस्टीरियर सरफेस पे 3 पार्ट होता है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। पोस्टीरियर सरफेस डिवाइडेड है, तो मिडिल 1/3 में जाके टेंडोएक्लिस इंसर्ट हो गया है कैल्केनियस यहाँ पे, ठीक है। तो ऑरिजिन इंसर्शन की हम लोग बात कर लिए, ये बॉर्डर हो गया तुम्हारा। और बाउंड्री का जहाँ तक पूछा जाएगा तो रूफ बताना होगा। तो रूफ में क्या हो गया? स्किन हो गया, और स्किन के साथ ही सुपरफिशियल फासा लगा होता है, ठीक है। सुपरफिशियल फासा इसमें है, और डीप फासा उसके बाद हो गया, जिसको पॉप्लिटियल फासा भी कहते हैं। ये डीप फासा हो गया और इसमें सुपरफिशियल फासा हो गया। तो इसके सुपरफिशियल फासा में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। प्लीज भाई साहब, ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। अगर मान लेते हैं कि ये डायमंड शेप का एक घर है, ये घर है, अनाटमिकल पोजीशन में अगर खड़ा कर देते हैं तो ये इधर एंटीरियर हो गया, इधर पोस्टीरियर हो गया, पीछे में एक गार्ड खड़ा हुआ है, बोला प्लीज भाई साहब अंदर नहीं आना है, तो प्लीज भाई साहब 2 P है, फिर भी है, फिर 2 S है यहाँ पे, है? तो यहाँ पे है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व थाई। ये देख रहे हो तुम लोग, ये पूरा ये सियाटिक नर्व है। ये जो हम ऐसे उठा रहे हैं ये सियाटिक नर्व है। सियाटिक नर्व के ही साथ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व थाई, उसी का इंग्रेडिएंट बन के नीचे तक आता है जैसे, और ये ऊपर में जाके फिर यहाँ पे वहाँ पे सुपरफिशियल फासा से होते हुए वहाँ के स्किन को सप्लाई कर रहा है, इसी से निकल के जा रहा है, इसलिए उसको लेसर सियाटिक नर्व भी कहते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व थाई, और इधर से आ रहा है पोस्टीरियर डिवीजन, यहाँ पे देख रहे हो इसके सुपरफिशियल फासा ना, तो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। दिस वन इज सुपरफिशियल फासा में रह गया जो क्यूटेनियस सप्लाई है ना। तो ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और इधर से तुम्हारा हो गया यहाँ पे, इधर से गया है तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जो कि सियाटिक नर्व के साथ नीचे आया है। तो ये प्लीज हो गया, 2 P हो गया, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, 2 हो गया भाई। तो यहाँ पे जो होता है ये सियाटिक नर्व है, इसके नीचे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये इसमें वेन आर्टरी दोनों है, एक फासा में है, ठीक है, वेन आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन एंड पॉप्लिटियल आर्टरी, ऊपर में वेन है, नीचे में आर्टरी है। हाँ, ये जैसे देखो बीचों बीच हम ले जा रहे हैं, वेन ऊपर आ गया, आर्टरी नीचे चला गया, है ना, वेन आर्टरी। तो यहाँ पे देखो एकदम बीचों बीच, यहाँ से स्मॉल सैफिनस वेन, उस पे पॉप्लिटियल वेन में खुला है, तो ये भी सुपरफिशियल, प्लीज भाई साहब, है ना। तो ये है तुम्हारा स्मॉल सैफिनस वेन, जो कि विच इज ड्रेनिंग इनटू द पॉप्लिटियल वेन, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे 2 हो गया। तो सूरल ब्रांच, ये देखो तुम्हारा ये नर्व बताया ना सियाटिक नर्व है, तो पूरा यहाँ पे ये एंगल हो रहा है, अगर डायमंड शेप का है तो ये सुपीरियर एंगल है, ये इन्फीरियर एंगल है, और 2 लैटरल एंगल बन रहा है। सुपीरियर एंगल पहचानोगे कैसे कि कौन टिबियल कौन, तो सुपीरियर एंगल से इन्फीरियर एंगल तक जो जा रहा है, यहाँ पे देखो ये है एंगल, ये प्लांटेरिस है ना, तो इधर का बाउंड्री बनाया ना, तो ये एंगल है, दिस इज द टिबियल ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व, जो जा रहा है वो टिबियल, और जो लैटरली चला गया, इधर लैटरल है ना, तो ये कॉमन पेरोनियल हो गया, ठीक है, तो टिबियल। तो यहाँ से इससे एक जा रहा है, जो ऐसे खोलते हैं ना तो उसी इसमें टूट जाता है, जैसे थोड़ा थोड़ा जो निकला हुआ है ना इससे, यहाँ पे देखो ये जो हम पकड़ लिए ऐसे, देख रहे हो, ये दिस इज द सूरल ब्रांच ऑफ द टिबियल नर्व, और यहाँ कॉमन पेरोनियल से भी एक सूरल ब्रांच निकलता है, ठीक है, हाँ, सूरल ब्रांच ऑफ द कॉमन पेरोनियल नर्व, सूरल ब्रांच ऑफ द टिबियल और सूरल ब्रांच ऑफ द पेरोनियल नर्व, और दोनों मिल के फिर एक सूरल नर्व बनाता है, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पे, जो कि स्मॉल सैफिनस वेन के साथ रन करता है। इधर से जा रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग सुपरफिशियल फासा की बात कर लिए, उसके बाद हो गया डीप फासा, जो कि ये है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पॉप्लिटियल फासा। पूछा जाता है वाइवा में, पॉप्लिटियल फासा से क्या समझ रहे हो, तो
तो बहुत लोग बोल देता है सुपरफिशियल फासा ऑफ द पॉप्लिटियल फोसा इज ऑल्सो नोन एज, तो सुपरफिशियल फासा नहीं है, ये डीप फासा है पॉप्लिटियल, हाँ पॉप्लिटियल फासा। उसके बाद हम लोग चारों तरफ का बॉर्डर देख लिए, तो ये रूफ हो गया। अब फ्लोर कैसे बन रहा है, अगर ये घर हम लोग मान लेते हैं घर, और पीछे में गार्ड खड़ा है, प्लीज भाई साहब बोल रहा है, किसी को नहीं अंदर आने दे रहा है, तो आगे में पापा खड़े हैं, पॉप पॉप, हाँ, तो पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे देखोगे बोन में पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर है। उसके बाद कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट आ रहा है ना, तो उसमें ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट इंटरमिंगल कर गया है, तो बीच में है यहाँ पे ओ ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, और उसके बाद पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ टिबिया। टिबिया का भी पॉप्लिटियल सरफेस है, जैसे पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर है, यहाँ पे ऊपर में पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ टिबिया है, ठीक है। तो पॉप हो गया, घर है तो सबसे आगे में पापा खड़े हैं, नहीं आगे में वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, पीछे से गार्ड प्रोटेक्शन दे रहा है। तो बीच में कौन है, बीच में माँ है। इस घर में कौन रहती है, माँ रहती है। माँ का नाम क्या है, नव्या, नव्या नाम है, हाँ। तो ये NVA नव्या, तो नर्व है ये, फिर वेन है, फिर आर्टरी है, उसी ये पे है। सुपरफिशियल टू डीप नर्व दैट इज सियाटिक नर्व विच इज डिवाइडेड, यहीं पे डिवाइड कर, ऊपर भी डिवाइड करता है, कभी कभी यहाँ भी डिवाइड करता है, विच इज डिवाइडेड इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल, एंड देन वेन दैट इज पॉप्लिटियल वेन, एंड आर्टरी दैट इज पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। तो ये नर्व हो गया, और वेन आर्टरी तो दिखा दिए हैं कि दोनों अलग अलग करके, यहाँ पे ऊपर वाला वेन है और नीचे वाला आर्टरी। थोड़ा सा जो देख रहे हो कि थोड़ा ब्लैक ब्लैक पे वो वेन है, और थोड़ा वाइटिश पे रहेगा वो आर्टरी है, हाँ। इसके नीचे वाला जो है ये आर्टरी है, हाँ। तो सुपरफिशियल टू डीप NVA, या नहीं तो लैटरल टू मीडियल, ये भी पूछा जाता है कि सबसे लैटरली, सुपरफिशियल टू डीप तो बता दिए, तो वो भी नव्या, हाँ। तो लैटरल में हो गया नर्व, तब वेन, और फिर थोड़ा मीडियल और डीप में है आर्टरी, सिर्फ एकदम नीचे नहीं है वेन के थोड़ा सा मीडियल और डीप है, और एक ही फासा में बंद है दोनों, ठीक है। अब सिर्फ कंटेंट में इतना ही नहीं लिखना होता है कि पॉप्लिटियल आर्टरी हो गया, वेन हो गया, नर्व हो गया, इतना ही नहीं, सबका ब्रांचेस लिखना होता है। OMG, ओ माई गॉड नहीं, ओ माई गॉड नहीं, CMG, वो बहुत वेरी मच सिमिलर टू C, तो क्यूटेनियस, मस्कुलर एंड जेनिकुलर ब्रांच। नर्व का भी है, वेन का भी है, आर्टरी का भी है, पूरा नव्या का ही OMG ब्रांच है। माँ हमेशा हर बात में OMG करती है, जो नव्या है, तो इसलिए CMG है, क्यूटेनियस ब्रांच है, मस्कुलर ब्रांच है एंड जेनिकुलर ब्रांच है। देख रहे हो कि वेसल एक ही आ रहा है ऐसे, यहाँ पे नर्व दो भाग में बट गया है, लेकिन वेसल तो एक ही है ना। तो वेसल जो है यहाँ ऊपर में, यहाँ सुपरोलैटरल और इधर सुपरोमीडियल। अभी सब लोग देख लेना, यहाँ पे एकदम टाइट है, यहाँ पे नीचे इस जगह पे है, हाँ सुपरोलैटरल वाला, यहाँ पे इन्फेरोलैटरल है इस तरफ, सॉरी क्या बोल रहे हैं, सुपरोमीडियल, सॉरी कुछ बोल रहे हैं। सुपरोलैटरल इधर हो गया और सुपरोमीडियल इधर हो गया, और बीच में तुम्हारा एक ही है, मिडिल। यहाँ एकदम बीचों बीच में है मिडिल। ये वाला जो देख रहे हैं ना इतना मोटा, वेन और आर्टरी दोनों साथ में जा रहा होता है। ये जो बीच में एकदम बीचों बीच जा रहा है, एकदम नीचे, ये जो पकड़ लिए हैं नीचे में है, ऐसे छोड़ देंगे ना तो नीचे चला जाएगा, है ना। तो बीच में है मिडिल जेनिकुलर आर्टरी और वेन। ऊपर में हो गया सुपरोलैटरल सुपरोमीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड वेन। बीच में हो गया मिडिल जेनिकुलर, वो दो में डिवाइडेड नहीं है, मिडिल जेनिकुलर आर्टरी एंड वेन। फिर नीचे में हो जाएगा, यहीं पे इसको नीचे में प्रोग्रेस करेंगे, है ना। तो इन्फेरोलैटरल एंड इन्फेरोमीडियल वेसल्स, माना वेन भी हो गया और आर्टरी भी हो गया। लेकिन नर्व में जहाँ तक बात होता है तो इसका सबका यहाँ पे मिडिल वाला नहीं है, इसमें भी सुपीरियर सुपरोलैटरल सुपरोमीडियल, सुपरोलैटरल मिडिल, और मिडिल लैटरल एंड मिडिल मीडियल। नर्व में दो हो गया है ना, सुपरोलैटरल सुपरोमीडियल, मिडिल लैटरल
मिडिल मीडियल, हाँ। फिर यहाँ पे इन्फेरोलैटरल और इन्फेरोमीडियल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ डिवाइड हो गया। तो इन्फेरोलैटरल इज द ब्रांच ऑफ ये कॉमन पेरोनियल, और इन्फेरोमीडियल इज द ब्रांच ऑफ टिबियल। तीनों ही में ब्रांचेस निकल रहा है, सीएमजी ब्रांच निकल रहा है, लेकिन मिडिल वाला वेन में और आर्टरी में एक ही है, मिडिल जेनिकुलर वेसल्स मिला के कहोगे तो। लेकिन नर्व में निकल रहा है मिडिल जेनिकुलर नर्व, लेकिन वो दो है, मिडिल मीडियल, मिडिल लैटरल, ठीक है ना। तो रूफ हो गया, इसका बॉर्डर हो गया, कंटेंट हो गया, फ्लोर हो गया। इसका एक ही मैंने क्लिनिकल एप्लीकेशन में देखोगे तो बहुत कॉमनली आता है बेकर सिस्ट, हाँ, बेकर सिस्ट का केस आता है। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये साइड में ये बासिस फेमोरिस है और टीएम ये सेमी मेम्ब्रेनोसस है। सेमी मेम्ब्रेनोसस के जस्ट फिर यहाँ पे बोन आ जाता है। तो बोन से बचाने के लिए वहाँ पे एक बर्सा होता है, सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा। उसका जब इन्फ्लामेशन होता है तो बहुत फूल जाता है। तो पॉप्यूलेटियल फोसा में अल्ट्रासोनोग्राफी में देखेंगे तो बहुत बड़ा सिस्ट दिखाई देता है, बहुत कॉमन है, हाँ। हार्ट कंप्रेशन ये सबसे फिर उसको और एनाल्जेसिक देके थोड़े दिन में अपने से सबसाइड कर जाता है, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली आता है क्लिनिक में। तो इसका नाम है बेकर सिस्ट, विच इज नथिंग बट द इन्फ्लामेशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस बर्सा। सेमी मेम्ब्रेनोसस एक बहुत बड़ा मसल है जो कि बोन के जस्ट कांटेक्ट में है, इसलिए बर्सा का जरूरत पड़ गया कि बोन से वो फ्रिक्शन से कहीं उसको इंजरी ना हो जाए, ठीक है।